जैसे सांस चल रही हो लेकिन भीतर कुछ भी बाकी ना हो। अगर उस वक्त भी तुम मुस्कुरा सकते हो तो समझ लो, अब इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो तुम्हें तोड़ सके। जिंदगी में मुस्कान रखना एक आदत नहीं, एक जिद होनी चाहिए, क्योंकि जब जीना है ही हर हाल में तो फिर क्यों ना मुस्कुरा कर जिया जाए। लोग कहते हैं हालात बदलो, मगर असल जीत तो तब होती है जब तुम खुद को बदलते हो और फिर वही बदला हुआ तुम पूरी कायनात को बदल देता है। कभी किसी के शब्दों से हार मत मानो। लोग कहेंगे तू हार गया, पर जब तक तुम खुद हार नहीं मानते तब तक हार तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हर सुबह जब नींद टूटती है तो समझो ईश्वर ने एक और मौका दिया है कि तुम अपने सपनों को हकीकत में बदल सको। जिंदगी कोई किताब नहीं है जिसे बस पढ़ लो और समझ लो। यह तो एक रोज बदलता हुआ अध्याय है जो सिर्फ उन्हीं को समझ आता है जो हर चोट से, हर ठोकर से कुछ सीखते हैं। बुरे वक्त से मत डरो, उससे आंख मिलाओ और कहो तेरी औकात क्या है मेरे हौसलों के आगे। लहरें उठती हैं तो क्या हुआ, मैं अपनी नाव खुद खींचूंगा। तूफान भी आ जाए तो मैं उसके बीच से अपना रास्ता बना लूंगा। जिंदगी के कांटों से डरकर कभी गुलाब नहीं खिलता। अगर गुलाब बनना है तो कांटों से तालमेल बनाना भी सीखना होगा। तू अपनी आदतें बदल, क्योंकि भविष्य तू नहीं बदल सकता, लेकिन बदली हुई आदतें तेरा भविष्य खुद ही बदल देंगी। जो हार से डर गया वो जीवन से हार गया, क्योंकि हार ही वो आईना है जो तुम्हें बताता है तू किस मिट्टी से बना है। कभी कभी जो आसानी से मिल जाए उसमें स्वाद नहीं होता। जिद उस चीज की रखो जो मुकद्दर में भी ना लिखी हो, क्योंकि अगर जंग लाजमी है तो क्यों ना ऐसी हो जो खुदा को भी हैरान कर दे कि ये इंसान क्या चीज है। हर ठोकर से कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा, वरना आज जो खड़ा है तू सीना तान कर वो यूं ही थोड़ी बन गया। कभी दौड़ इतनी तेज लगानी चाहिए कि दुनिया की सारी बुराइयों के धागे तेरे पैरों से लिपट कर टूट जाएं। मत सोचो कि जिंदगी तुम्हें क्या देती है, यह सोचो कि तू जिंदगी को क्या दे रहा है। अगर वो तुझे तकलीफ दे रही है तो शायद इसीलिए कि तू उसकी गहराई को समझ सके। खुदा से मांगना क्या है, अगर अपने कर्म इतने पवित्र हों कि खुदा भी कहे जो तू चाहे वही सही। जो चीजें वक्त से पहले मिलती हैं वो सिर उठाने से पहले सिर झुका देती हैं, और जो चीजें वक्त के बाद मिलती हैं वो अहंकार नहीं देती, आभार देना सिखाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं वक्त कभी दिखाई नहीं देता, पर सब कुछ दिखाकर चला जाता है। कभी चुपचाप तो कभी चीख कर, वो हर बार कुछ न कुछ कहता है, पर हम ही कभी कभी सुनना नहीं चाहते। एक गिरता हुआ पत्ता ये सिखा देता है कि अगर तुम बोझ बन जाओ तो तुम्हारे अपने भी तुम्हें गिरा देंगे, फिर चाहे वो शाख हो या रिश्ता। बोझ किसी को पसंद नहीं होता। अगर जीवन में उड़ना है तो अपने भीतर वो दो पंख उगाने होंगे, स्वयं के प्रति संतोष और दूसरों के प्रति दया। इन दोनों से जीवन का आसमान भी पास लगने लगता है, वरना लोग तो दौड़ते हैं बिना दिशा के और थक हार कर खुद को खो बैठते हैं। कभी तुमने मुस्कुराने की आदत डाली है उस वक्त जब दिल पूरी तरह से चूर हो? अगर हां तो तुमने वो पा लिया जिसके लिए साधु संत जीवन भर तप करते हैं। मुस्कान हालातों की मोहताज नहीं होनी चाहिए, वो तुम्हारी आत्मा की रोशनी होनी चाहिए जो अंधेरे में भी लोगों का रास्ता दिखाए। हमें खुश रहने के लिए रास्ते की तलाश नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें यह समझना चाहिए कि खुश रहना ही सबसे बड़ा रास्ता है। और हां, अपनी खुशियों के किस्से सबको मत सुनाओ। दुनिया जुगनुओं को देखकर भी अंधेरा चाहती है, तुम्हारे सूरज से तो उसे चिढ़ हो सकती है। जिंदगी आसान नहीं है, पर जिद आसान बना देती है। जिसके अंदर हिम्मत है वो नदियों के उल्टे बहाव में भी रास्ता बना लेता है। खुश हो उस जीवन से जो तुम्हारे पास है तो समझो कि तुम इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो। लोग चीजों को वैसा नहीं देखते जैसा वह वास्तव में होता है, बल्कि वैसा देखते हैं जैसे वो खुद होते हैं। दृष्टिकोण यही सब कुछ है। कभी खुशी भी मिलती है बस नजरिया बदलने से। अगर पछतावा करना छोड़ दो और खुद को इस काबिल बना दो कि लोग तुम्हें छोड़ने के बाद पछताएं, तो समझो तुमने खुद को पाया। गुनाह एकांत में भी मत करो, क्योंकि भगवान वहीं सबसे ज्यादा होते हैं जहां तुम्हें लगता है कि कोई नहीं है। कपड़ों से नहीं, इंसान का आचरण उसकी असली पहचान होता है, और आचरण भी
वही सार्थक होता है जो बिना दिखावे के सिर्फ सेवा और समर्पण से भरा हो। भूखे को रोटी, प्यासे को पानी और नंगे को कपड़े देने वाला ही ईश्वर को प्रसन्न करता है, न कि वह जो मंदिरों में घंटे बजाकर घर आकर क्रोध करता है। ईर्ष्या ये वो कीड़ा है जो इंसान को बाहर से नहीं भीतर से कुतरता है और धीरे धीरे उसे खा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई मुझ में समर्पित हो जाए, सिर्फ मेरी लीलाओं में लीन हो जाए, तो उसे आत्मा और शरीर का डर कभी छू भी नहीं सकता। कर्म ही पूजा है, पर उस पूजा में अगर नीयत शुद्ध न हो तो वो पूजा भी सिर्फ एक दिखावा बनकर रह जाती है। हर धोखा लौट कर आता है, हर पीड़ा का न्याय समय करता है, हर आंसू की कीमत ईश्वर चुकाते हैं और हर कर्म अपने ही बीज बोता है। जो व्यक्ति किसी को धोखा देता है वह यह भूल जाता है कि उसने अपने लिए ही पीड़ा की एक प्रक्रिया शुरू कर दी है। यही तो ईश्वर का संतुलन है, जहां न्याय देर से आता है पर अचूक आता है। जो बोओगे वही काटोगे। ये कोई डराने वाली बात नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि अपने कर्मों को फूलों की तरह बनाओ, ताकि जब फल आए तो वो कांटे न बन जाए। परंतु जब तक मनुष्य रुपयों और मोहमाया की भूल भुलैया में फंसा रहेगा, वह सत्य को नहीं देख सकता। उसकी आत्मा बोझ से दबती जाएगी और वह अपनी ही छाया से डरने लगेगा। कभी घर में प्रेम से बैठकर एक साथ भोजन किया है तो समझो तुम्हारे पास वो स्वर्ग है जिसे बहुत लोग जीवन भर खोजना चाहते हैं। विनम्रता वो हथियार है जो बिना युद्ध के जीत दिला देता है। गुस्सा क्षणिक आग है जो सबसे पहले अपने ही हाथ जलाता है। जो दूसरों से प्रेम करते हैं वो वास्तव में ईश्वर की चेतना को जीवित रखते हैं। वे छोटे नहीं होते, वे वो दीप होते हैं जो औरों के अंधेरे में जलते हैं। माता पिता की सेवा ये वो साधना है जिसका फल संसार में नहीं आत्मा के स्तर पर मिलता है, और जो इस साधना में लगे रहते हैं उन्हें ईश्वर की अलग दृष्टि से देखा जाता है। जिसका जैसा चरित्र होता है वो वैसी ही संगत खोज लेता है। संगति आत्मा का आईना होती है। सभी लोग महान कार्य नहीं कर सकते, पर हर कोई छोटे कार्यों में महानता का प्रेम डाल सकता है, और यही सच्चा त्याग है, बिना मंच, बिना तालियों के। छोटी चीजों में वफादार रहो, क्योंकि इन्हीं में वो शक्ति छिपी होती है जो बड़े बड़े युद्ध भी जीत लेती है। अगर तुम हर व्यक्ति पर राय बना लेते हो तो फिर तुम्हारे पास उन्हें चाहने का समय नहीं बचेगा। प्रेम पहले सुनता है, फिर समझता है और अंत में कुछ नहीं कहता। कल चला गया, आने वाला कल अनिश्चित है, पर आज एक वरदान है, क्योंकि संतोष वो ताकत है जो इंसान को भीतर से विशाल बनाती है। दूसरों की भावनाओं को हल्के में न लो। हो सकता है जो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं, वो उसके लिए पूरा संसार हो। कभी नजरों की ऊंचाई से नहीं, दिल की गहराई से समझना सीखो। जिसे केवल सुनाने की आदत हो वो कभी सुन नहीं सकता, पर जो सुन सकता है वो कभी भी बोलकर दूसरों को तोड़ सकता है, मगर फिर भी चुप रहता है। क्योंकि बात अगर केवल शब्दों की होती तो दुनिया में रिश्ते यूं बिखरते नहीं। आत्मसम्मान वो दीपक है जो भीतर जलता है और बाहर अंधेरे को भी रोशनी देता है। स्वाभिमानी व्यक्ति मांगता नहीं और अभिमानी व्यक्ति कभी देता नहीं। फर्क बस इतना है, एक भीतर से भरा होता है, दूसरा बाहर से दिखावा करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी कुछ मिल भी जाए तो उसका मोल नहीं होता, अगर वो आत्मसम्मान को रौंद कर मिला हो, क्योंकि कुछ जीतें आत्मा की कीमत पर बहुत महंगी पड़ती हैं। दूसरों के प्रति सम्मान दिखाने का पहला कदम खुद का सम्मान करना है, और आत्मविश्वास वो ये जानना है कि तुम कौन हो और इस सत्य को किसी की राय से न बदलने देना। भाग्य साहसी लोगों का ही साथ देता है, पर साहस का बीज केवल वहां उगता है जहां आत्मा भय से मुक्त हो। जब एक बार ठान लो कि पीछे मुड़कर नहीं देखना, तो फिर पीछे क्या, नीचे भी मत देखो। ऊंचाई डराती है, पर वहीं उड़ानें भी जन्म लेती हैं। कभी नकारात्मक सोच के गड्ढे में मत गिरो। हर नकारात्मक विचार को तुरंत सकारात्मक दृष्टि से काट दो, क्योंकि जहां सोच बदलती है वहीं से सफलता की यात्रा शुरू होती है। और सुनो, अगर जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो दुनिया नींबू समझकर निचोड़ देगी। इसलिए अच्छा बनो, पर इतना नहीं कि खुद को ही खो दो। पंछी पिंजरे में नहीं फंसा, वो अपनी आदत में फंसा है।
पिंजरे का दरवाजा खुला है, मगर उसकी आंखें उस खुले आसमान की संभावना को देख ही नहीं पा रही, क्योंकि जब जीवन एक ही दिशा में घूरने लगे तो बाकी दिशाओं का अस्तित्व ही मिट जाता है। समस्याएं कभी थीं ही नहीं, वो तो केवल तुम्हारी कल्पना में थीं। तुम हालात से नहीं, अपने भीतर के भ्रमों से हार रहे हो। जैसे ही तुम देखना शुरू करते हो कि कठिनाइयां असल में अवसर हैं, तुम्हारे भीतर परिवर्तन शुरू हो जाता है। क्या तुमने कभी खुद से पूछा, जो तुम्हें दुखी करता है वो तुम्हारा अनुभव है या केवल तुम्हारा विचार? ज्यादातर बार हम यादों से रोते हैं, घटनाओं से नहीं। हम कल्पना से डरते हैं, वास्तविकता से नहीं। अगर तुम्हारी समझदारी तुम्हारे विरुद्ध काम करने लगी है तो यही तुम्हारी पीड़ा का मूल है। ज्ञान अगर आत्मा से जुड़ा न हो तो भ्रम बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय यही तुम्हारा एकमात्र वास्तविक धन है। इसे बर्बाद करोगे तो खुद को खो दोगे। इसे अपने भीतर निवेश करोगे तो अनुभव बनकर यह तुम्हारी आत्मा को समृद्ध कर देगा। और अगर आज तुम्हें बुरा लग रहा है तो शायद वो तुम्हारा अंत नहीं, तुम्हारा पुनर्जन्म है। तुम्हें खुद से पूछना है, मैं कहां गलत चल रहा हूं? क्योंकि गलतियां बाहर नहीं, भीतर होती हैं। सबसे भयंकर परिस्थितियां तुम्हें तोड़ने नहीं आई हैं, वो तुम्हें गढ़ने आई हैं। या तो तुम इनसे मजबूत बन सकते हो या बिखर सकते हो। निर्णय तुम्हारा है। भक्ति सत्य को जीतती नहीं, वो उसे अपना लेती है। तर्क सत्य को जकड़ता है, भक्ति उसे आत्मा में बहा देती है। भक्ति में कोई लड़ाई नहीं होती, वहां समर्पण होता है। लोग परफेक्ट बनने के पीछे भागते हैं, पर जीवन की असल सुंदरता तो लगातार बेहतर बनने में है। क्योंकि ईश्वर को परिपूर्णता नहीं चाहिए, उसे केवल प्रामाणिकता चाहिए। बोलो उससे पहले सोचो, क्योंकि जो शब्द तुम्हारे मुख से निकलते हैं वो लौट कर नहीं आते, और शब्दों का भार आत्मा तक चला जाता है। गुरु में पूर्ण विश्वास रखना यही सबसे बड़ी साधना है। क्योंकि गुरु केवल शरीर नहीं होते, वे वह चेतना है जो तुम्हारे भीतर सोई हुई ज्योति को प्रज्वलित करते हैं। दुख हमें गहराई देते हैं, कष्ट आत्मबल देते हैं, और हर कठिनाई पीछे एक अमूल्य पुरस्कार छोड़ जाती है। जो सहज में मिलता है वो आत्मा को नहीं बदलता, पर जो टूट कर मिलता है वो भीतर एक नया जन्म देता है। जब ईश्वर की कृपा होती है तो वह भी मिल जाता है जो तुम्हारा कभी था ही नहीं। और अगर किस्मत में जो लिखा है वो कोई दूसरा ले ही नहीं सकता, क्योंकि ब्रह्मांड न्याय करता है बस अपने समय पर। जहां विश्वास होता है वहीं विश्वासघात होता है। पर इसका अर्थ यह नहीं कि तुम विश्वास करना छोड़ दो। इसका मतलब बस इतना है कि तुम्हें सिखाया जा रहा है कि किस पर विश्वास करना है। कोई तुम्हारी निंदा करता है तो उसे अपनी शांति का कारण मत बनने दो। कठोर शब्दों के बदले मौन रखो, क्योंकि मौन वह तलवार है जो किसी को घायल नहीं करती, पर सबक जरूर सिखा जाती है। और जो आज तुम पर हंसते हैं, कल चुपचाप तुम्हें देखते रह जाएंगे। क्योंकि समय बदलता है, और समय के साथ लोग नहीं, उनकी सोच बदलती है। तुम कोई बहुत बड़ी हस्ती नहीं हो, बस एक बुलबुले की तरह हो जो इस धरती पर आया है और एक दिन उसी हवा में समा जाएगा। पर जब तक हो, अपने भीतर वह प्रकाश जगाओ जिससे दूसरे भी रोशन हो सकें। कभी तुमने यह सोचा है कि जो इच्छाएं तुम दिन रात पालते हो, क्या वे वास्तव में तुम्हारी हैं भी, या वे बस उन लोगों की आवाज हैं जो तुम्हारे चारों ओर हर वक्त कुछ बनने और दिखने की होड़ में लगे हैं? इच्छाएं बोझ तब बन जाती हैं जब उनका स्रोत बाहर हो, और सुख तब छलावा बन जाता है जब उसकी जड़ें भीतर नहीं होती। आनंद की तलाश तब शुरू होती है जब मन के भीतर कोई माधुर्य नहीं रह जाता। तब हम खुशी को वस्तुओं में, लोगों में, तारीफों में ढूंढते हैं। पर जो भीतर से खाली है वो बाहर के शोर में कैसे भर सकता है? प्रकृति से कटे हुए लोग विकास के नाम पर विनाश करते हैं, और जब प्रकृति सिखाती है तो वह कोमल नहीं होती। वो एक ऐसा पाठ पढ़ाती है जिसके बाद प्रायश्चित ही एकमात्र विकल्प बचता है। तुम्हारे भीतर जो पीड़ा है, जो खुशी है, जो डर और जो आनंद है, वो सब तुम्हारे भीतर ही जन्म लेते हैं। तो फिर क्यों तुम दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हो अपने ही मन के तूफानों के लिए? जब जीवन की दिशा का बोध जरूरत बन जाए, तब लक्ष्य सिर्फ सपना नहीं रहता, वो तुम्हारे जीवन की सांस बन जाता है। और जब सांस लक्ष्य में रच बस जाए तो राहें खुद तुम्हारे कदमों के नीचे आकार ले लेती हैं। जिंदगी तब खुद को दर्शाती है जब कुछ गड़बड़ हो जाता है,
क्योंकि जब सब कुछ सही होता है तब हम बस अभिनय करते हैं, शानदार होने का, सफल होने का, वास्तव में होने का नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन थकता कार्य से नहीं बल्कि चिंता से थकता है, क्योंकि अधिकतर लोग व्यस्त नहीं हैं, वो बस उलझे हुए हैं भविष्य की आशंकाओं में, अतीत की छायाओं में। और यही सबसे बड़ी थकान है। जिस क्षण मन स्थिर हो जाए, बुद्धि अपने सारे मानवीय बंधनों को तोड़ देती है। वो देखने लगती है उस सत्य को जो शब्दों से परे है, जो केवल अनुभव से जाना जा सकता है। आपका मस्तिष्क एक औजार नहीं, वह एक सृष्टिकर्ता है। हर विचार, हर भावना आपके शरीर की रचना करता है। जैसे कोई शिल्पकार अपने हर वार से मूर्ति में जान भरता है। कार्य के पीछे समय नहीं, प्रेम होना चाहिए, क्योंकि समय सीमा तो एक पिंजरा है, पर आनंद वह पंख है जिससे कार्य उड़ान भरता है। जब उजाला सिर्फ अंदर बाकी रह जाए, बाहर सिर्फ अंधेरा हो। विश्वास कोई शब्द नहीं, ये वो शक्ति है जो उजड़ी हुई जिंदगी में फिर से जीवन का सूर्य उगा सकती है। घमंड में सिर उठाना आसान है, पर महान वही होता है जो स्वर्ण पदक लेकर भी सिर झुकाना जानता है, क्योंकि झुकना कमजोरी नहीं, वह एक ऐसा तेज है जो केवल विनम्र आत्माओं में जलता है। लोग कहते हैं गलती सफलता का पहला कदम है, पर जो गलती को सुधारता है, सच्चाई तो यह है कि वही पहला कदम उठाता है जो मंजिल की ओर ले जाता है। दूसरों पर आश्रित जीवन हमेशा अधूरा होता है। जो आत्मनिर्भर है उसे परिस्थितियां नहीं तोड़ सकती, क्योंकि वह हर बार खुद को जोड़ना जानता है। वक्त को बदलने के लिए जिंदगी भर लग जाती है, पर जिंदगी को बदलने के लिए बस एक क्षण, एक निर्णय और एक अडिग मन चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया में जब सबने कहा अब कुछ नहीं हो सकता, वहीं कुछ लोग अपने प्रयासों में डटे रहे और अंत में वही इतिहास बन गए। आप सूरज की तरह बनिए, क्योंकि चाहे आंधियां चलें या दुनिया सोई हो, सूरज हर सुबह निकलता है, क्योंकि उसे किसी की प्रशंसा की आवश्यकता नहीं होती। मौन कभी कमजोरी नहीं होता, वह ऊंचाई है जहां शब्द भी सिर झुकाते हैं। जो सह सकता है वह कह भी सकता है, पर जो कहता रहता है वह सहना भूल जाता है। समस्याएं उतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी हम उन्हें मान लेते हैं। मनुष्य अपने डर से हारता है, पर साहस से जीतता है। इसलिए ठान लो, जो भी हो पीछे मुड़कर मत देखो। भाग्य उसी का साथ देता है जिसने हार मानना छोड़ दिया हो, जिसने पहली हार में खुद को नहीं खोया बल्कि अपनी ताकत पहचान ली हो। जो दूसरों का आदर करना चाहता है उसे पहले स्वयं का सम्मान करना आना चाहिए। आत्मसम्मान वो जड़ है जिससे हर रिश्ता, हर कर्म, हर संबंध पनपता है। आत्मविश्वास का अर्थ यह नहीं कि दुनिया क्या कहती है, बल्कि यह जानना कि तुम कौन हो, और वह पहचान कभी भी किसी दूसरे के शब्दों से नहीं डोलनी चाहिए। यदि आत्मसम्मान खोकर कुछ पा भी लिया तो वह पाना एक हार से भी अधिक कड़वा होता है। स्वाभिमानी और अभिमानी के बीच फर्क यह है, स्वाभिमानी किसी से मांगता नहीं, अभिमानी किसी को देता नहीं। एक में धैर्य है, दूसरे में केवल दिखावा। जिन्हें चीजें आसान मिलती हैं वो अक्सर उनका मूल्य नहीं जानते, पर जिन्हें छोटी छोटी चीजों के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है वो हर सुख को पूजा समझते हैं। अपमान करना आपके अहंकार का परिचय देता है और सम्मान करना आपके संस्कारों का। किसी को छोटा समझना आपकी दृष्टि की कमी है, ना कि उसकी ऊंचाई की। सुनने की हिम्मत बोलने से बड़ी होती है, क्योंकि जो सुन सकता है वो दूसरों के दर्द को समझ सकता है, पर जो सिर्फ बोलता है वह खुद की आवाज के बाहर कुछ नहीं सुन पाता। दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें, क्योंकि जो बात आपके लिए सामान्य है वह उनके लिए जीवन भर की टीस हो सकती है। जीवन एक यात्रा है जिसमें कांटे भी मिलेंगे, फूल भी, पर जो चलता रहेगा वह हर अनुभव को आशीर्वाद में बदल देगा। अगर आज घोर अंधकार है तो समझो कि अगली सुबह और भी उजली होगी। अगर आज रास्ते में कांटे हैं तो आने वाले कल में फूलों की चादर बिछेगी, बशर्ते तुम रुको नहीं। धीरे धीरे ही सही, पर चलते रहना होगा, क्योंकि जीवन ठहराव नहीं, प्रवाह है। जो रुका वह जिया ही नहीं। धैर्य वह सेतु है जिससे टूटे हुए सपने फिर से जुड़ते हैं। अगर आप उस क्षण में मुस्कुरा सकते हैं जब आप पूरी तरह बिखर गए हों, तो जान लो दुनिया की कोई ताकत आपको फिर से नहीं तोड़ सकती। गुलाब की तरह खिलना है तो कांटों के साथ जीने की कला सीखनी होगी, क्योंकि
सुंदरता वहीं पनपती है जहां चुनौती हो। जिस दिन मिट्टी का मटका टूटता है उस दिन कोई उसका मोल नहीं पूछता, लेकिन जिसने उसे अपने हाथों से गूंथ कर आकार दिया होता है उसकी आत्मा रोती है। परिवार भी ऐसा ही है, जो बस साथ निभाने के लिए नहीं, भीतर की नींव को मजबूत करने के लिए होता है। मगर आजकल रिश्ते जब तक दिखते हैं तब तक ही टिकते हैं, जैसे कोई टूटा चित्र दीवार से हटा लिया जाए। जीवन एक ऐसी यात्रा है जहां चित्र और मित्र दोनों दिल से बनाए जाए तो उनके रंग निखरते हैं, लेकिन अगर स्वार्थ से बनाए जाएं तो समय के साथ फीके पड़ जाते हैं। जो लोग नाकाम रहते हैं वो अक्सर दुनिया के कहने पर अपने फैसले बदलते हैं, लेकिन जिनमें हिम्मत होती है अपने फैसलों पर अडिग रहने की, वही लोग वो दुनिया बदल देते हैं जो कभी उन्हें समझ नहीं पाई। याद रखो, जो इंतजार करते हैं उन्हें केवल उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। और जीवन का सबसे बड़ा युद्ध और दिल तोड़ना उम्र भर का असर। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अपनी ही गलती नहीं देख पाता उससे बहस करके अपना वक्त बर्बाद मत करो। समय तुम्हारा है, उसे खुद की पहचान में लगाओ, क्योंकि सच्चा सौंदर्य चरित्र में होता है, चेहरों में नहीं। कुछ लोग दूसरों की खुशी देखकर दुखी हो जाते हैं क्योंकि उनके पास अपना कुछ नहीं होता, और कुछ लोग दूसरों का दुख देखकर भी दुखी होते हैं क्योंकि उनके पास इंसानियत होती है। संतोष, भूख और नींद, ये तीनों एक साथ मिल जाएं तो समझो तुम दुनिया के सबसे भाग्यशाली इंसान हो। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो, और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।